एक और सवाल है कि क्या आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं? आपके प्रवचन सुनने से क्या लगता है? जैसा मैं शुरू में ही बताया कि हम लोग किसी का विरोध या तो पहले इसमें हम कहेंगे, जैसे कि कहेगा कोई भी कि अगर मान लेते हैं कि कोई मनुष्य से पूछ लिया जाए कि आपका घर, कोई मनुष्य से पूछ लिया जाए कि आपका घर कहाँ है, हर कोई यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु होगा, भक्ति करता है लेकिन ये कंफ्यूज में रहता है कि ये भगवान बलशाली हैं, ये बाबा बलशाली हैं, बागेश्वर के यहाँ चल जाएं, रुधा के यहाँ चल जाएं, के श्रद्धा बाबा भी चल जाएं, कि क्या नाम है अर्गानंद बाबा कहाँ चला जाएं, मौलवी जी मौलवी के पास चले। मन की दशा जो अनंत है और जब ये कन्फर्म हो जाए कि नहीं हमें यथार्थ गीता पढ़ना है, गुरु महाराज जो कह रहे हैं वही सही है, राम भगवान ने जो कहा वही सही है, क्या मन की अच्छा चीज हो गया है। जो तमाम लोग हमको फोन करते हैं, महाराज आपका प्रवचन अच्छा लगता है, आपके प्रवचन के माध्यम से जुड़े, सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम कराना चाहते हैं, मतलब 10-20 कॉल तो प्रतिदिन आते रहता है। तो ये लोग नंबर दे देता है उसमें मेरा, तो डायरेक्ट हम ही से बात हो जाती है। तो हमारे सत्संग करवाना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में कोई भी महात्मा पैसा नहीं लेता है सत्संग बोलने का या कहीं आने जाने का। वो मतलब आपके स्वेच्छा अनुसार है, आप दूध भिक्षा जो आप करते हैं उससे मतलब नहीं है। बाकी गीता आप बांटना चाहते हैं तो आप सक्तेशगढ़ जाइए, वहां पर यथार्थ गीता का बहुत बड़ा गोडाउन है, वहां पर आपको 50% छूट में गीता मिल जाएगी, आप ले आइए। लेने से कोई बड़ा साधु नहीं हो जाता बल्कि अपने अंदर की भीड़ को जो हटा दे और एकांत में चला जाए। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर भीड़ है, हम सब लोग अशांत हैं उस भीड़ से, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की सबके अंदर भीड़ है और अशांति का कारण यही है, चाहे आप हो चाहे हम हो, इसी को हटाना है। जब ये हट जाएगा तो जब हम शांत हो जाएंगे तो हमें बाहरी भीड़ से क्या मतलब। एक आदमी आएगा तो यही बात बोलेंगे, 1 करोड़ आएगा तो यही बोलेंगे। जी जी जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज के पास कोई जाता है तो स्वामी जी इतने कहेंगे कि जो धुना में भगवान से मांग ले और दवाई करा। देवकी नंदन जी के बारे में क्या कहेंगे? ये जितने हैं सब, जितने कथावाचक हैं, ये एक कंपनी है, ये राम नाम की कंपनी है। गरीब जाति के लोग हैं, उनको हम समानता नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। शास्त्र का जैसे मैं कह दूं कि ये माइक मेरा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे ये साबित करने के लिए कि ये माइक आपका है, जाओगे ना। कह दूं कि आपका घर मेरा है तो आप तुरंत दे दोगे? हमको नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध भीड़ में कहाँ रहते थे, जहां जाते थे भीड़ अपने। हमारे स्वामी जी भीड़ में नहीं रहते हैं, जहां जाते हैं, अभी राजस्थान महाराज गए, आबू गए, क्या नाम है, अभी दिल्ली में है, जहां जाते हैं तहां पब्लिक। तो ये गुरु महाराज को जो भगवान ने कहा कि तुम अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों का कल्याण करो, उपदेश के माध्यम से, तो अब लोग अपने कल्याण के लिए हम सब लोग उन महापुरुष से जुड़ते चले जाते हैं। पुण्यात्माएं जो होती अपने चली जाती। भगवान बुद्ध को भगवान ने कहा कि अल्पमल वालों का उद्धार करो, तो अपने लोग जुट रहे हैं। तो इसलिए धार्मिक की कमी नहीं है, न धर्म की कमी है, न धर्मात्मा की कमी है, न महात्मा की कमी है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो आज ही व्यूअर भी तो जानना चाहेंगे आपका नंबर, तो कैसे मिलेगा? आप अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, तो आज मतलब जो यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ बाहरी लोग भी आ रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, एकादशी है, एकादशी में जो भी भक्त हैं पूरे परमहंस आश्रम के, तो सक्तेशगढ़ में महाराज जी नहीं है आज जी, दिल्ली में है। तो दिल्ली वाले भक्त वहाँ दिल्ली जा रहे हैं, सक्तेशगढ़ के अगल बगल लोग वहाँ जा रहे हैं, इस आश्रम के अगल बगल जो भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं। मतलब जहाँ भी परमहंस आश्रम है आज वहाँ मतलब भीड़ है, लाखों लाख लोग क्या नाम है सक्तेशगढ़ लोग रहते हैं। हमारे पास श्रद्धा बाबा जी हैं, हम इनसे ही सारा चीज इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे कि यहाँ ये बहुत सालों से रहते हैं, जैसे बचपन भी गुजरा है इनका, और ये बहुत सारे आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हम इनसे कुछ सवाल भी करेंगे। सबसे पहले इनसे परिचय लेंगे कि कैसे इनके मन में ख्याल आया कि ये मतलब सनातन धर्म से
जो सनातन धर्म की जो बात होती है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की बात होती है, तो उस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछेंगे कि बाबा जो है किस प्रकार यहाँ पे आए, कैसे कैसे इनके मन में भाव जगा कि हमें भाई ये मतलब गृहस्थ छोड़ करके और यहाँ पे सेवा देना है। कैसे कैसे जुड़े आप जान सकते हैं। जो बाबा का नाम लेने जा रहा हूं, श्री श्री 1008 अर्गानंद स्वामी बाबा जी, जो छत्तीसगढ़ में है, सभी लोग जानते हैं, इंडिया से बाहर के भी। और बाबा है, इनके साथ हम जा भी चुके हैं एक बार, तो इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है बाबा, आपके साथ हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मिलने का, क्योंकि आपके साथ हम जुड़े हुए 2011 से। किसी कारणवश हम नहीं मिल पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज ऐसा मन में भाव जगा, भगवान के द्वारा बोलिए या अपने आत्मा परमात्मा के द्वारा बोलिए, हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे। आज एकादशी है और एकादशी में ही आपको गुरु महाराज की कृपा हुई भगवान की कि आप आश्रम पहुंचे। आप तो पुराने भक्त हैं, तो सबसे पहले क्या नाम है, आपके जो भी दर्शक हैं वो आप बहुत अच्छी खबर चलाते हैं पूरे बिहार में, जो सच होता है। और अभी सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म है लोगों को जगाने का, तो इसके लिए धन्यवाद, आपको आशीर्वाद जो आप आश्रम आए। और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्वेश्चन सबसे पहला सवाल है कि कैसे मन में जगा बाबा कि आप ये जो आपका जो मैं धारण देख रहा हूं, ये धारण करना बहुत कठिन है। लोग बचपन में जन्म ले लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, लेकिन मतलब हर लोग भक्ति भाव में नहीं आ पाते हैं। कैसे आपका हुआ रुचि, कैसे भगवान आपको यहाँ तक कर दिए, मतलब यहाँ भेज कैसे दिए, ये बताएं। किसको क्या करना है सब कुछ पहले से फिक्स है जी। बस हमें आपको पता नहीं है। अच्छा। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड डायरेक्टर। जी। भगवान जो हैं सब कुछ पहले से फिक्स किए हुए। चाय अपना पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो एकादशी में चाय चलता है, बाकी दिन भर भोजन नहीं। जी। तो सब फिक्स है पहले से। तो हमारे जीवन में भगवान ने यही लिखा रहा होगा। तो गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने साधना पद्धति बताया और उसी पर लग गए। फिर वहाँ सेवा हम लोगों ने किया जहाँ जहाँ गुरु महाराज का आदेश हुआ। फिर गंगा परिक्रमा में हम यहाँ पर भी पहुंच गए और कुछ देखिए। लेकिन एक और बात आया है आपके बारे में कि बहुत बचपन 7-8 साल के उम्र से ही आप लग गए, इस पे क्या कहेंगे। हाँ, बचपन से ही, उम्र थोड़ा और ज्यादा रहा होगा, लेकिन अच्छा। बचपन से ही गुरु महाराज मिल गए। जब से क्या नाम है हम होश संभाला, जानकारी हुई जी, तभी से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वामी जी का दर्शन हो गया। अच्छा ये बताइए, भगवान का दर्शन मतलब लोग कहते हैं कि हम, कोई लोग बोलते हैं कि हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो दर्शन हो जाता है, कोई लोग बोलते हैं कि हम भाई कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो दर्शन हो जाता है, कोई बोलता है मंदिर में, कोई कहता है नहीं अपने आत्मा में ही सब कुछ है, हमको दुनिया नहीं भ्रमण करना है, घरे में माता पिता ही भगवान है। ये सब पे क्या कहेंगे। देखिए, जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना ही, रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को ना। जो भगवान की व्याख्या करता हो, आप समझ लीजिए कि उसने भगवान को नहीं देखा है। भगवान अवर्चनीय है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, वो अनुभव गम है। जैसे भी आपको चोट लग जाए तो आप केवल बताओगे कि हमें दर्द हो रहा है, कितना बताओ हो रहा है ये नहीं बता सकते। तो उसी तरह जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना है। तो भगवान के बारे में इतना ही महापुरुषों ने बताया कि वह प्रभु ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। लेकिन जो जाना उसने कहा ही नहीं, वो मौन हो गया। बस इतना बताया कि मैं इस तरह से जाना, तुम भी ऐसा करो, तुम भी जान जाओगे। तो गीता रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान के जानने की विधि पा जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताइए, आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं, आप भी बाबा ही हैं, आप भी बहुत सेवा करते हैं जुड़े हुए आश्रम से। आजकल इतने बाबा हो गए तरह तरह के, बोलते हैं कि भैया कुछ बाबा लोग हैं कहते हैं कि हम भगवान से ही बात कर रहे हैं, कुछ लोग हाईटेक बाबा के नाम से जानते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम बाबा, उस पे क्या कहेंगे? मतलब उसमें बहुत सारे बाबा, जैसे अनिरुद्धाचार्य बाबा, देश में जितने महिला है, जितने पुरुष है, सब लोग एकदम उनके तरफ जा रहे हैं, अंधभक्त की तरह। अरबों खरबों रुपया फंडिंग है, सोशल मीडिया पे उनको हाईलाइट किया गया। क्या कहेंगे उस बाबा के लिए? जैसे लाइट जलती है तो कीड़े मकोड़े वहां पहुंच जाते हैं ना, जब लाइट जलेगी तो कीड़े मकोड़े, तो ये सब चकाचौंध के बाबा नहीं है लोग। अच्छा, सबसे पहले आप मीडिया से हैं, अब कभी सवाल किसी से करिएगा तो इन लोगों के सामने बाबा शब्द मत लगाइएगा जी, ये लोग कथावाचक हैं जी, कोई पंडित हैं, कोई दुबे हैं, कोई तिवारी हैं, जी, कथावाचक हैं। और बाबा शब्द बहुत पवित्र शब्द है। बाबा मतलब बाप के बाप को बाबा कहा जाता है। तो ये लोग बाबा नहीं है। बाबा का मतलब होता है कि जो घर द्वार छोड़ करके एकदम ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो गया, उसको दुनिया से मतलब नहीं। दादा गुरु महाराज हमारे बाबा थे, स्वामी जी हमारे बाबा हैं। मतलब के दादा गुरु महाराज कहते थे वो परिवार के नाम पर अगर कोई है तो अभी वो साधु नहीं है। इसलिए ये लोग कथावाचक हैं और केवल भगवान की जो रटी रटाई कहानियां हैं वही लोगों को सुनाते हैं। लेकिन ये लोग सुखदेव जैसा बनने का प्रयास करते हैं। अभी आज के सत्संग में मैं बताया कि कथा वही बोल सकता है, भागवत कथा, जो सुखदेव जैसा हो, और सुन वही सकता है जो परीक्षित जैसा हो। तो अब सुखदेव कितने बड़े ज्ञानी थे, बाल ब्रह्मचारी, शादी विवाह उन्होंने नहीं किया। आज जितने ही कथावाचक हैं, 1-1 लाख रुपया इनको सजने में लगता है, मेकअप करने में। उसके बाद कथाओं की ये लोग फीस लेते हैं। उसके बाद उगाही अलगे करेंगे। इनका पंडाल देखिए तो वहां पर बेटी विवाह काउंटर, गौशाला काउंटर, वृद्धाश्रम काउंटर, सब अलग अलग काउंटर लगा हुआ है डोनेशन के लिए। अब वो डोनेशन ले जा करके इन लोगों के आश्रम में जाइए तो एको गाय न मिलेगी। राजस्थान में अभी हम गए थे, राजस्थान में कार्यक्रम था, तो गौशाला के नाम पर हजारों हजार करोड़ों करोड़ वहां लोग दान लेते हैं। लेकिन करीब हमने 2000 किलोमीटर की बाई रोड यात्रा की, जिसमें ये हमेशा डर बना रहता था कि कोई रोड पर गाय आ जाएगी सामने। मतलब हर 2 किलोमीटर के बाद 50 गाय का झुंड। अब गौशाला के नाम पर आप दान ले रहे हैं तो एक रोड पर गाय कहां से आ रही है? तो इसका मतलब ये लोग केवल एक मतलब पूरा इन लोगों का जो कारोबार है केवल ब्लैक और व्हाइट मनी का है। आयोजक भी इसीलिए इन्हीं लोगों को बुलाते हैं, जो बड़े बड़े आयोजक हैं, कंपनियों के मालिक। ये अपना 10 लाख खर्चा करेंगे तो 50 लाख दिखाएंगे, तो अपना जीएसटी पीएसटी दुनिया इनकम टैक्स बचाते हैं लोग। इसमें एक और सुनने में आता है, ये लोग वोट बैंक भी है, जैसे राम रहीम, आसाराम, ये सब जो है सुनते हैं, वोट बैंक भी है हर एक पार्टी हो। और ये पार्टी लोग ही लोग को हाईलाइट करता है। अच्छा। जैसे आप देखेंगे जब कोई बाबा के पास भीड़ होने लगेगी तो वहां कोई न कोई पार्टी का नेता पहुंच जाएगा। जैसे मोदी जी अभी पहुंच गए बागेश्वर के यहाँ या तमाम जगह, तो अब आपको लगेगा कि बाप रे वहां तो मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर अंधविश्वास करता है। चमत्कार अंधविश्वास है ना, विज्ञान इसको नहीं मानता है जी। अगर विज्ञान ये कहता है कि आपकी तबीयत अगर खराब हो गई तो आपको अस्पताल जाना है, ये नहीं कहता है कि आप मतलब के किसी तरह के टोटका टोना में, भूत भवानी में। और अपराध है, हमारे संविधान में अपराध है। अगर आप ये केस कर दीजिए कि हम बाबा के पास गए और बाबा ने हमें बरगलाया और कहा भभूति उभूति ले लो, ऐसे कर लो, तो हम मर गए या हमारा परिवार, तो केस हो जाएगा। कोई अंधविश्वास में आपको ढकेल दिए ना। जी जी जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज के पास कोई जाता है तो स्वामी जी इतने कहेंगे कि जो धुना में भगवान से मांग ले और दवाई करा। देवकी नंदन जी के बारे में क्या कहेंगे? ये जितने हैं सब, जितने कथावाचक हैं, ये एक कंपनी है, ये राम नाम की कंपनी है। और ये कंपनी में अपना कारोबार सेट किया। ये लोग अपने बेटवा को कथावाचक नहीं बना रहे हैं। अच्छा जी। ये लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारी रक्षा हनुमान जी करेंगे और इनकी रक्षा बाउंसर करता है। अरे
इनकी रक्षा बाउंसर करेगा, पुलिस वाला करेगा। अब इनके गुरुजी लोग कहेंगे कि हमारे चेला पर जान का खतरा है। अरे भाई, तो तेरे चेला की हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे? क्या बात बोले। तो ये लोग खाली पब्लिक को कहेंगे कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, तुम्हारी रक्षा। भाई, हनुमान जी की रक्षा तो हम हनुमान जी की, राम जी की भक्ति करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। तुम अगर बाउंसर भरोसे हो, सिक्योरिटी भरोसे हो, डीएम के भरोसे हो, आवेदन लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि भगवान खुद हनुमान जी पर विश्वास नहीं, नकली कह रहे हो दूसरे को। भाई, तुम भी अगर सांड के तरह चलो तब न जाने कि तुम हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जी जी। तो ये जितने भी अभी कथावाचक हैं, और सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी, इस्लाम में, ईसाई में, ये हर जगह ऐसे भ्रमित लोग हैं धरती पर, जो कि आपको कंफ्यूजन में डाल के लड़ाते हैं। और लड़ा करके क्या नाम है, वोट बैंक और एक दूसरे को सांप्रदायिक कुछ करते हैं। बस जैसे कि जो रियल चीज है वो एक है। वो क्या है, तो हिंदुओं से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो हिंदुओं ने कहा कि ईश्वर एक प्रकाश है। मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा नूरे खुदा। ईसाइयों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा गॉड ऑफ लाइट। पंजाबियों से पूछा गया तुम्हारा गुरु, तो उसने कहा प्रकाश पर वाहे गुरु। यहूदियों से पूछा गया तो अग्नि की पूजा करते हैं। तो कहीं न कहीं से सब प्रकाश पावर की ही पूजा कर रहा है। नूर माने भी प्रकाश होता है, गॉड ऑफ लाइट माने भी प्रकाश होता है, और प्रकाश माने प्रकाश। तो सारे धर्म पावर की पूजा कर रहे हैं, प्रकाश की पूजा कर, लेकिन लड़ा कौन रहा है? जो धर्मजीवी, जिनका धर्म के रोजगार चल रहा है, चाहे कोई धर्म में, कोई धर्म। इसलिए सभी धर्म गुरुओं को आपके माध्यम से, धर्मजीवियों को ये मैं सचेत करना चाह रहा हूं कि आप मानवता की बात करें, एकता की बात करें, गीता की बात करें, और जो बोले वो स्वयं अपने जीवन में उतारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है, ये तो हमारा था। आज एकादशी है और आप, हम भी आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत लोग, सब लोग विचलित है अपने अपने कार्यों में। आप एकदम लीन है भगवान के प्रति। थोड़ा इस सब का व्याख्या करें ताकि हमारे व्यूअर, जो भी हिंदुस्तानी भाई है, हिंदुस्तान के अलग अलग जाति धर्म के लोग समझ सके क्या है ये एकादशी को। हम लोग क्या नाम है, इतना ही समझ पा रहे हैं जो आम सनातनी हैं जी, कि ये महीने में 2 बार आती है, वर्ष में 24 बार जी। तो कुछ एकादशी निर्जला होती है, कुछ फलाहारी होती है। तो आज देव उठनी एकादशी है, तो लोग इतना ही समझते हैं कि बस व्रत रहे, शाम में फलाहार किए, सुबह में खिचड़ी खा लिए, बस हो गई एकादशी जी। ये एकादशी नहीं है। आज जो श्री परमहंस आश्रम में पूरे भारतवर्ष में एकादशी पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश पर मनाई जा रही है जी। ये हर वर्ष हमारे दादा गुरु महाराज लगभग 200 वर्ष पहले से परंपरा है जी। तो चित्रकूट सती अनसुईया से प्रारंभ हुई जी, परमहंस आश्रम में मनाने की, जिसे बड़की एकादशी भी बोलते हैं, देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, देवोत्थान एकादशी भी बोलते हैं जी। तो सिर्फ इसका मतलब है ना कि आप भूखे रह गए और आपका व्रत हो गया, ये व्रत है। तो व्रत क्या है, तो कहें नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ व्रत दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नेम धर्म आचार तप व्रत, ये सब अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपका रोग जाने वाला नहीं है। रोग कैसे जाएगा, तो कहें राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। जब आप नाम का जप करेंगे तो राम जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी जी। और तब धीरे धीरे जो हमारे अंदर, आपके अंदर रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर अविवेक जी, ये नष्ट होंगे। और उसके बाद क्या नाम है, तब हम एकादशी में प्राप्त होंगे, तब हमारे मन की दशा एक होगी जी। अभी आपके मन की दशा, दुनिया के मन की दशा अनंत है। जैसे अभी इंटरव्यू आप ले रहे हैं, लेकिन मन सिर्फ आपका यही नहीं है, और जगह इंटरव्यू लेना होगा, वहां होगा। यानी ये मन भटक रहा है, विचलित है। इसका लक्ष्य जब एक हो जाए जी, जैसे लोग भक्ति करता है जी, लेकिन ये कंफ्यूज में रहता है कि ये भगवान बलशाली हैं, ये बाबा बलशाली हैं, बागेश्वर के यहाँ चल जाएं, अनुधा के यहाँ चल जाएं, कि
श्रद्धा बाबा भी चल जाएं कि क्या नाम है अर्गानंद बाबा कहाँ चला जाए, मौलवी जी पास मौलवी के पास चले। मन की दशा जो अनंत है, अनंत है। और जब ये कन्फर्म हो जाए कि नहीं हमें यथार्थ गीता पढ़ना है, गुरु महाराज जो कह रहे हैं वही सही है, राम भगवान ने जो कहा वही सही है, मन की दिशा दशा जब एक हो जाए तो समझिए आप एकादशी में चले गए। अच्छा। अभी आपके मन की दशा अनंत जगह भटक रही, तो 5 इंद्रिय ज्ञान की है, 5 इंद्रिय कर्म की, तो 5 5 10 हुआ, और 1 मन, ये सबके अंदर है, सबके अंदर है, ये हो गया 11। और यही 11 से अगर हम एक परमात्मा की भक्ति करने लगे तो समझिए कि आप एकादशी में पहुंच गए। इसलिए एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन न साय। ये जो एकादशी है, देवोत्थान जो आज है, जो आप भी व्रत हैं, तो आश्रम में फलाहार होगा, आप करके जाएंगे। तो ये एकादशी का इतिहास है कि अम्बरीश राजा थे और दुर्वासा मुनि, नाम आपने सुना होगा भाई, अध्यात्म से रिलेटेड है। बाबू साहब, क्षत्रिय समाज में आपका जन्म हुआ है जी। तो क्षत्रिय वैसे भी धार्मिक होते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई साधु बना है, आप इतिहास ढूंढिए तो क्षत्रिय बने, और मनु शत्रुपा क्षत्रिय थे, और उन्हीं से पूरी सृष्टि जन्मी है। तो यहाँ दुनिया में सब क्षत्रिय है, कोई यहाँ चमार दुसाध है का नहीं। कभी हम इस पर बहस कर लेंगे, आप आएंगे तो बताएंगे कैसे सब क्षत्रिय है, वो सब डिफाइन होगा नेक्स्ट में। आज का विषय बस हम लोग का जो है, तो अम्बरीश ने व्रत रखा था जी, और पारण का समय बीतता जा रहा था। दुर्वासा बोले कि मैं नहा के आ रहा हूँ, तब पारण करना, मेरे साथ खाना, प्रसाद समझ। अब समय बीतने लगा, दुर्वासा को लेट हो रहा था आने में, तो इन्होंने गंगा जल और तुलसी से पारण कर लिया। तब तक दुर्वासा पहुंच गए, उन्होंने श्राप दिया। दुर्वासा क्रोधी ऋषि थे, यक्षिणी एगो जटा से निकाले और छोड़ दिए अम्बरीश राजा पर। अम्बरीश राजा भगवान को मना करके, क्योंकि विष्णु भगवान के निमित्त कोई भी एकादशी किया जाता है। विष्णु वह परमात्मा ही विष्णु है, वो विश्व में अणु रूप में विद्यमान है। आप अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं, अणु शब्द भी एक आता है, अणु है। तो अब जो परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है वही विष्णु है, तो विष्णु के निमित्त होता है। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चला दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि अम्बरीश थे, भक्ति कर रहे थे। दुर्वासा पर चला सुदर्शन, यक्षिणी को मार दिया, दुर्वासा की तरफ बढ़ा जी। तब जाके अम्बरीश ने प्रार्थना किया तो सुदर्शन रुक गया। ये इस एकादशी का मतलब। लेकिन कुल मिला करके हमारे मन की दशा एक कैसे, अगर भूखा रहने से भगवान मिल जाए, तो आप मीडिया में हैं, आपके पास सर्वे होगा, आज भी भारत में 25% लोग भूखे सोते हैं। 25% जी, इनको भगवान सबसे पहले मिलना चाहिए। हाँ। बम्बई में ओड़ा पाव खा के लोग रह लेते हैं, एक टाइम भोजन मिलता है। ऐसे भी हिंदुस्तान, बिहार में सतुआ पी के लोग रह लेते हैं। बिल्कुल, किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जलता, इतनी गरीबी है बहुत। तो उनको भगवान सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वो भूखे हैं बेचारे। तो भूखे से भगवान नहीं मिलते हैं। यहाँ तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपन कंठी माला जी जी। इसलिए ये तो मतलब के इंद्रियों में जो विषय वासनाओं की खुराक है उसे नष्ट कर देना है, उसको भूखाना है। हमारी इंद्रियां, जैसे आंख का है सुंदर रूप देखना, उसको मारो, उसमें भूख लाओ भगवान को देखने की। कान का काम है विषय तेजक बात सुनना। अभी कोई कहे बाबा ऐसे है, तुरंत कान लगा, अरे बढ़िया तेज से बोला यानी मतलब जो गलत चीज, गलत चीज अब कान सुन रहा, अब इसको हरि कीर्तन में लगाइए। हाँ। मोबाइल जैसे आप लोग देखते हैं कोई धार्मिक चीज आया, स्काइप कर देते हैं। हाँ, नहीं देखना चाहता, लड़की के आ गया डांस देख लिया, भोजपुरी गाना हो गया, पूरा एकदम वाच करिएगा, पूरा एकदम एंजॉय से देखता है। जब आप पूरी कथा मोबाइल पर सुनने लगे, जब पूरा कीर्तन सुनने लगे, तो समझिए आंख का कान का खुराक भगवान का हो गया। जब आप इसको स्काइप कर रहे हैं तो आप विषय वासनाओं में कहीं न कहीं खोए हुए हैं। तो इसलिए एकादशी का यही मतलब है कि अपने मन की दशा को एक परमात्मा में लगा लेना। अच्छा, एक और है बाबा, महिला लोग कहती है कि एकादशी करने से कदो मृत्यु के समय आसानी से मृत्यु हो जाती, चाहे कर्म करो कुकर्म करो, क्या सही बात है? ये सब ढकोसला है, ढकोसला है। तो ये सब बाबा, मृत्यु जो है, अगर आप जन्मे हैं, मेडिन है, तो एक्सपायरिंग है। इसमें मृत्यु कैसे भी हो, उसमें कोई आसानी और कठिनाई नहीं है। मृत्यु मृत्यु है, होगी। आप चाहे चपा के मरिए, चाहे छत के नीचे आराम से सोते हुए मर जाइए। तो ये कर्म पे भी डिपेंड है क्या?
ये आपके कर्म पर यह डिपेंड है कि आप कर्म करेंगे अच्छा, तो जब शरीर छूटेगा तो अगला जन्म मनुष्य योनि मिलेगा, अच्छा कुल परिवार में जन्म होगा, फिर से भक्ति चालू हो जाएगी जी। अच्छा से मृत्यु हो ऐसा बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा तो भक्ति कोई नहीं किया, आप बिहार के कलकत्ता के रहे होंगे, लेकिन उनकी मृत्यु कितनी असहनीय थी जी। कैंसर हो गया था जी। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप भक्ति भजन कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु बड़ी अच्छी, वो मृत्यु तो कैसी भी आपको होगी, किसी भी रूप में होगी। तमाम महापुरुषों को देखिए जहर दे दिया गया, जैसे ईसा मसीह, तमाम संत इधर किसी को लाल बहादुर शास्त्री, इधर ये लोग तो महापुरुष नहीं थे, नेता थे, लेकिन फिर भी इनको जहर दे के मारे। अच्छे कर्म तो जीवन भर किए, फिर क्यों जहर दिया गया? सही बात है। तो इसलिए ये सब चीजें ढकोसला में है। चलिए अब थोड़ा हम सवाल पूछेंगे अपने, जो है कि आजकल सब लोग अलग अलग बातें सोचते हैं भक्ति भाव के लिए। सब कोई कहता है हम भगवान खोजने चल गए हैं, हम भगवान मेरे आत्मा में है, हम भगवान क्यों खोजें, हम भगवान में लीन क्यों रहें, बहुत सारा ये सब सवाल है। तो सबसे पहले इसमें हम कहेंगे, जैसे कि कहेगा कोई भी कि अगर मान लेते हैं कि कोई मनुष्य से पूछ लिया जाए कि आपका घर कहाँ है, हर कोई यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु होगा, तो उस आदमी से अगर पूछ दिया जाए आपका घर कहाँ है, तो हम बोलते मेरा घर तो सगुना मोड़ है, मेरा घर सीतामढ़ी है, जहां हम रहते हैं, जहां से हमको नाम मिला, जो पिताजी नाम रखे, खिलाए पिलाए बड़े किए। तो ये सब के बारे में थोड़ा बताइए कि लोग को ये पता नहीं है कि आपका घर कहाँ है, इस पे क्या बोलेंगे? शरीर किसी का भी जन्मता है कहीं न कहीं, गांव घर उसका होता ही है जी। जैसे दादा गुरु महाराज हमारे रामकोला में जन्मे जी, हमारे गुरु महाराज राजस्थान में जन्मे। शरीर तो कहीं न कहीं किसी न किसी का जन्मता है जी, लेकिन वास्तविक घर हम सभी का भगवान का चरण धाम है जी। हाँ, तो इसलिए क्या नाम है, उस घर के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। कबीर ने भी कहा कि छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटीर, आसन मार ध्यान धरे तलौकेला त्रिकुटी। इसलिए उस घर की चिंता करिए जिस घर को जाना है। ये सब तो नकीला घर है। अच्छा, आज इस जन्म में यहाँ जन्मे वहां जन्मे, तमाम लोग आते हैं हमसे भी पूछे महाराज जी आपका घर कहाँ है, हम कहे घर क्या करोगे पूछ के भाई जी, घर से क्या लेना देना है। साधु का जहाँ धड़ वहाँ घर जी, जहाँ रात वहीं घर, जहाँ रात तहाँ बिहान। तो इसलिए मतलब कोई घर नहीं, घर वसीला भगवान का ठिकाना है जी। अच्छा, ये और एक और प्रश्न है कि आप किस जाति के हैं? जाति पे बहुत सवाल उठता है, इस पे क्या कहेंगे? हम ही से पूछ देते हैं। संत का कोई जात नहीं होता है, संत का कोई जात। यहाँ बिहार में जब से हम लगभग 20 साल हो गया रहते हुए, और गंगा परिक्रमा में मैं यहाँ पर आया था जी। शायद वो भी आप बाद में पूछिए तो पहले ही हम बता देते हैं। हाँ। तो गंगा परिक्रमा में निकले थे, रात्रि विश्राम यहाँ किए, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज का आदेश हुआ, फिर अपना यहीं पर रहने लगे। आश्रम तो कई बिहार में बन गया राम जी की इच्छा से, हम लोग क्या बनाएंगे, सब भगवान का इच्छा है जी। तो लेकिन स्वामी जी ने कहा कि तू गंगा के किनारे ही रहना जी, तो मैं यहीं पर रहता हूँ। बाकी यहाँ चेरों में भी है, आपको ये गंज पर है, जहानाबाद में है, सासाराम, बिहार में करीब 20-22 आश्रम हम लोग का है जी जी। तो इसलिए साधु महात्मा का कोई जात नहीं होता है जी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो में। बहुत से लोग आपके एक्टिविटी से जैसे कहेंगे बाबा जादव का पक्ष लेता है, तो कहीं जादव तो नहीं है, या दुसाध का नहीं है, राजपूत तो नहीं है, चमार तो नहीं है। तो लोग एक्टिविटी लगाते हैं, मतलब जो भाषा बोलते हैं जिस पे मतलब आप थोड़ा फोर्स करते हैं उस बातों पे, तो उसे आकलन लगा लेता है। लेकिन हमारी कोई जात नहीं है, हमारी जात यही है मानव। हम मनुष्य हैं और हमारे गुरु महाराज मानव धर्म शास्त्र लिखे हुए जी, और यथार्थ गीता मेरे हाथ में अभी मैं आपको दूंगा जी जी। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है मानव धर्म शास्त्र जी, मानव धर्म शास्त्र। तो हम लोग किसी जात के नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग गुरु महाराज के चरण के दास हैं जी जी। और एक और सवाल है, आपके गुरु कौन है जैसे, और गुरु का स्थान कहाँ है? तो हमारे गुरु यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी जी हैं जी,
और नाम हम लोग नहीं लेते हैं, नाम आप जानते भी हैं, आपने दर्शन भी किया है और फिर ले चल के दर्शन करवाएंगे। लेकिन अगर अपने दर्शकों के लिए सवाल पूछा है आपने तो आपको बताऊं कि हमारे गुरु महाराज का जो स्थान है वो चुनार विंध्याचल का नाम, विंध्याचल फेमस है पूरे भारत में। जी। तो उसी के बगल में चुनार एक जगह है, किला, ऐतिहासिक किला है जहाँ आला उदल का भी बहुत इतिहास रहा। जो मैहर में आप लोग सुनते हैं कि अभी भी फूल चढ़ता है, जी। तो आला उदल का किला वहीं चुनार में। जी। और वहां से 16 किलोमीटर दूर श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़, सिद्धनाथ दरी झरना के किनारे, बहुत रमणीक स्थल। और आज लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त जाते हैं और ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। और क्या नाम है, गीता हमारे गुरु महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवा रहे हैं, यथार्थ गीता। भगवान के आदेशानुसार गुरु महाराज ने यथार्थ गीता लिखा भी है। तो वो स्थान मतलब के आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी भारत में लगभग दादा गुरु महाराज से जितनी भी शाखाएं 3-4 हजार से ऊपर, परमहंस आश्रम 3-4 हजार से ऊपर पूरे भारत में, नेपाल में, चीन में भी हो गया है, में भी है। उसके बाद क्या नाम है आपको, पाकिस्तान में हो गया है, वहाँ भी यथार्थ गीता पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा। उर्दू भाषा में भी यथार्थ गीता लिखी हुई आपको, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी, मतलब विदेश में हर जगह चल गया है। हाँ, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं अपना अपना भाषा में। अपना अपना भाषा। कितने भाषा में है? दुनिया के समस्त भाषाओं में, दुनिया के समस्त भाषा, दुनिया के समस्त भाषा में यहाँ पर लिखा। यहाँ तक कि अवधोजा इसके बारे में, अवधोजा का नाम आपने सुना होगा क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे। इस बुक पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक निर्णय है, उसके बाद काशी विद्य परिषद, उसके बाद स्वामी जी को विश्व धर्म संसद से उपाधि दिया गया, फिर विश्व गौरव सम्मान पत्र दिया गया। इस बुक को लिखने के बाद और अवधोजा कहते हैं कि 2001 में ही उनको ये बुक मिली थी, 2001 में। लेकिन पढ़े कब? 2025 में। अच्छा। 21 साल उनके यहाँ वे बुक ऐसे ही पूजा घर में पड़ी रही और जब कोरोना काल आया तब उन्होंने उसको पढ़ा। 2020 में कोरोना काल में पढ़े, फिर स्वामी जी का उन्होंने दर्शन किया। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, को बताते हैं कि जितनी तमाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ाई की, लेकिन जो ज्ञान इस बुक में है वो ज्ञान उन यूनिवर्सिटियों में नहीं मिला। इसलिए आप इसको 2 पन्ना पढ़िएगा और इसमें की जो चीजें अच्छी लगेंगी वो अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपस में कहीं आप बैठते हैं जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह, वहाँ चर्चा करिएगा। बिल्कुल। और बताइएगा, मैं दूंगा, गिफ्ट भी करिएगा लोगों को। और मान के चलिए अगर आपके पास अवेलेबल नहीं रहा उस समय तो खाली यथार्थगीता.com गूगल सर्च करना है, जिसको भी चाहिए निःशुल्क सेम डे 7 दिन बाद ये बुक उसके घर पहुंच जाएगी। अच्छा। पोस्ट ऑफिस चार्ज भी हमारे गुरु महाराज का ट्रस्ट देता है, ट्रस्टी देता है, एकदम बिल्कुल निःशुल्क। सोचिए कि एक कार्ड आप छपाते हैं तो 100-200 लगता है, बिल्कुल। इस बुक को छपाने में कितना लगता होगा? लेकिन हमारा सनातन, हमारा मानव एक रहे, उसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान मतलब इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तानी भाई को जोड़ने का प्रयास है। गीता हर घर लाने की बात हो रही है, गीता हर लोग पढ़े, अपने धर्म को पहचाने, जाने, इसके लिए इतना मुहिम चल रहा है। जी। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं? आपके प्रवचन सुनने से क्या लगता है? जैसा मैं शुरू में ही बताया कि हम लोग किसी का विरोध या समर्थन नहीं करते। हाँ, ये बोल चुके हैं। और क्या नाम है, ब्राह्मण का विरोध जो करेगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन सच्चा ब्राह्मण का, ये पंडित दुबे, तिवारी, मिश्रा, सुकुल, धतुरा तिवारी, झा, उपधिया, ये ब्राह्मण नहीं है। नहीं, ये तो कोई टाइटल है, पुरोहित हो सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण या पंडित नहीं हो सकते। तो हम लोग ब्राह्मण का विरोध कर ही नहीं सकते। वास्तविक ब्राह्मण हमारे स्वामी जी हैं, वास्तविक ब्राह्मण कबीर साहब थे, वास्तविक ब्राह्मण सबरी थी, वास्तविक ब्राह्मण वाल्मीकि थे। मुनिते ही राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तो हम लोग ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते। जो नकली ब्राह्मण बने हुए हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग नकली हो, अगर असली बनना है तो किसी ब्राह्मण महापुरुष की सेवा करो।
जी, तब ब्राह्मण बन पाओगे। जैसे आप को पायलट पहले बनते हैं ना, तब पायलट बनता है ना। जी, तो आप असिस्टेंट बनते, असिस्टेंट बनिए, किसी जी। ब्राह्मण का आप असिस्टेंट बनिए, और वो चमार भी बन सकता है, दुसाध भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। कोई भी जात अगर ब्राह्मण महापुरुष की जाके सेवा करे तो वो सनेह 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 शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण बन जाएगा। तो लोगों को लगता होगा शुरू में, सबको नहीं लगता है, जो पंडित अपने आप को नकली पंडित ब्राह्मण मान बैठे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परशुराम के खानदान के हैं, जी, उनको लगता है। जी, लेकिन हमारे आश्रम में भक्तों की अगर 1 करोड़ संख्या होगी तो उसमें 20 से 25 लाख लोग पंडित लोग ही रहते हैं, भक्त हैं, भक्त हैं, और वो अशिला पंडित हैं। उनमें कोई जात पात, हमारे आश्रम के जितने भी भक्त हैं पंडित समाज से, जी, उनमें आप चमारों के यहाँ उनको खाना खिलाएगा तो वो खा लेंगे, क्योंकि वो गुरु महाराज की विद्या से जी, बहुत भली भांत परिचित है। भली बात। लेकिन जो नकली पंडित हैं, जो समाज को हमेशा तोड़ने का काम किया, जाति के नाम पर मंदिर में नहीं आने दिया, गर्भगृह में नहीं, सोचिए कि आप बिहार से हैं, बिहार में यज्ञ बहुत होता है, बहुत होता है, मंडप कौन उसको छाता है? कोई गरीब जाति ही ज्यादा, हाँ, कोई भी जाति अब आजकल छा रहा है। मंडप जी, घर में पलस्तर कौन करता है? सब गरीब, कोई न कोई गरीब जात। मंदिर का पलस्तर कौन करता है? कोई ना कोई गरीबी। मान लीजिए वो मंडप तैयार हो गया बन के, और वो पासवान है, चमार है, कोई धोबी है, उसका मन कर जाए कि हम इसमें तनी हवन कर लें, तब यह पंडित चिल्लाने लगेगा तुम अंदर नहीं आ सकते, धर्म नष्ट हो जाएगा। सोचिए, जब वो छार रहा था, लीप रहा था, पलस्तर कर रहा था, तब धर्म नष्ट नहीं हुआ। अच्छा। और आज अगर वो नहा धोवा के हवन करना चाह रहा है तो उसमें हवन करेगा तो कहीं बढ़ जा, छोड़ जात की एंट्री बंद। ऐसा बिहार में होता है। बिहार बहुत इस पे न्यूज आया हुआ है, न्यूज चला है, न्यूज चल रहा है। यहाँ तक कि बिहार का मुख्यमंत्री जितना राम मांझी बने थे, एक मंदिर में चले गए तो उसके बाद वहां पर मंदिर को धुलाया गया, ये भी न्यूज चला था। जी जी, लेकिन होना नहीं चाहिए। मेरे आश्रम में जो राम मंदिर में बनवाया हूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि इसकी न्यू बकायदे मेरे पास पेपर रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है। उसमें परिवहन मंत्री रमई राम थे, अब मर गए बेचारे, हमारे परम भक्त थे, जात के हरिजन थे, और हमने उनसे पूजन करवा करके इस मंदिर का नींव रखा। बगल में जो राम मंदिर बना है, तो उनसे पूजन करवाया, उस भूमि पूजन का। हमने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, वो मंत्री थे इसलिए नहीं, मैंने ये समाज में आदर्श दिया कि नहीं, वो भी व्यक्ति पूजन कर। इसलिए हमारे परमहंस आश्रम में यादव भी लोग गीता पढ़ते हैं, उसका पूजन करवाते हैं, हरिजन भी पढ़ते हैं, पंडित जी लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग किसी जात के, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि न विरोध करता हूं न समर्थन, जो यथार्थ बातें हैं वही बोल, जिससे हमारा मानव एक हो जाए। आज सोचिए, एक भी क्रिश्चियन थाईलैंड से या इटली से नहीं आया, एक भी बौद्धिस्ट थाईलैंड से नहीं आया, एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया। आप भारत के किसी भी मुसलमान के घर जाइए, इंटरव्यू ऑन वीडियो जाइए और उससे पूछिए कि तुम्हारे दादाजी अरब से आए थे, भारत के ही थे, और उसका खतियान निकलवाइएगा तो कोई न कोई हिंदू ही निकलेगा। जी, ये तो सही बात। आप जाइए किसी बौद्धिस्ट के पास, उससे पूछिए कि तुम्हारे दादाजी थाईलैंड से आए थे, ऑन कैमरा पूछिए, कहेगा नहीं, हम यहीं पर बन गए थे, हमारे दादा तो हिंदू थे। किसी क्रिश्चियन से जाके पूछिए कि तुम्हारे दादाजी इटली से आए थे, सोनिया गांधी के गांव से, तो कहेगा नहीं नहीं, यहीं के थे, हमको पंडितों ने अपमान किया, मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए हम क्रिश्चियन बन गए। ओहो, प्रलोभन। आप सोचिए, 99% शिक्षा दर में अव्वल है अभी साउथ इंडिया, केरला वगैरह, और वहाँ सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। हर 5 घर के बाद, आप कभी जाइए रिपोर्टिंग कीजिए, केरला में भी हर 5 घर के बाद एक कहीं न कहीं से वो बना हुआ है पादरी। तो क्यों ऐसा है बताइए? मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में ऐसा क्यों हो रहा है तेजी से? हिंदू क्यों टूट रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा। हिंदू को टूटने का 2 कारण है। एक कारण तो है कि हम जो भी हमारे गरीब भाई हैं, गरीब जाति के लोग हैं, उनको हम समानता नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरा, उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। शास्त्र का, जैसे मैं कह दूं कि ये माइक मेरा है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, ये साबित करने के लिए कि ये माइक आपका है, जाओगे ना? कह दूं कि आपका घर मेरा है, तो आप तुरंत दे दोगे हमको? नहीं देंगे।
तो उसी तरह से अगर आपको धर्म शास्त्र का ज्ञान होगा तो कोई कह देगा कि राम मेरे हैं, तो क्या राम को छोड़ के आप तुरंत अल्लाह अल्लाह जपने लगोगे, गॉड गॉड जपने लगोगे? नहीं। आप कहोगे कि प्रूफ करो कि राम कैसे मेरे, क्यों हमको मंदिर तुम नहीं आने दे रहे? भगवान तो सबके हैं, सबरी के हैं, सदन कसाई के हैं। जी। लेकिन अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम कहीं भटक जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? आप तुरंत छोड़ गए, हमको तो हिंदू सब नहीं मान रहा, हम जा रहे हैं क्रिश्चियन बन जाए जी। तो तुरंत लोग क्रिश्चियन बन जाता है। कुछ पैसा के भी लोभ लालच। पैसा वैसा देखिए लोभ नहीं। आप हमेशा यात्रा में रहते हैं, कोई मुसलमान बच्चे को बुलाइए और आप 500 का नोट उसको दीजिए, ठीक है, और उससे बोलिए कि राम राम बोलो, वो नहीं बोलेगा। अच्छा, गरीब है वो भी, हाँ, उसको भी पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको धर्म का अपनी कट्टरता पता है, मतलब पूरा ज्ञान है। वो जाएगा, वो चाहे एसडीएम हो। यही बाढ़ का एसडीएम मैयर इकबाल थे, जेल में मैं गीता बांटने गया था, जैसे ही 2 बजा बोले मैं गुरुजी मैं जा रहा हूँ थोड़ा नमाज अदा कर। सोचिए, जेल से तुरंत वो बाहर चले आए नमाज अदा कर। यहाँ बगल में ही कथा सत्संग होते रहेगा, लोग नहीं जाएगा सुनने। तो धर्म के प्रति उनमें जागृति है, हम लोग हमारे यहाँ धर्म के प्रति में जागृति नहीं है। तो लोग कहते हैं प्रलोभन बस चल जा, नहीं, अगर धर्म के प्रति उन्हें जागृत कर दिया जाए तो 1 करोड़ रुपया भी मुसलमान देगा, ईसाई देगा, क्रिश्चियन देगा, तो वो धर्मांतरण नहीं करेगा। अगर यथार्थ गीता वो पढ़ लिया, रामचरितमानस का सही ज्ञान हो गया, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे संत मिल गए, तो अरबों रुपया दे देगा, पूरा थाईलैंड लिख देगा, तो भी वो बौद्धिस्ट नहीं बनेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। कोई भी धर्म का जो संस्थापक है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, सब तो हिंदुए थे। मोहम्मद साहब क्या थे? क्षत्रिय थे। मोहम्मद साहब गुफा में मिले हुए थे, अरबी नाम है उनका, कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे। क्रिश्चियन धर्म के जो ईसा मसीह थे, गडेरियों की झुंड में मिले थे। गडेरिया कौन होता है? हिंदू होता है। गडरिया हिंदुए न होता है। अच्छा, मक्का मदीना में सब बोलते हैं शिव का वहाँ वास है, हर एक जगह शिव है, अमेरिका में भी बोलते हैं, क्या है? शिव परमात्मा है, परमात्मा है, और वो शिव सर्वत्र है सर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में है। वो शिव के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संसार में केवल शिव है, बाकी कोई नहीं। सृष्टि के रचयिता बोलते, क्या सही बात है? एकदम शिव मतलब परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन है शिव ही, सब जगह शिव। तो यानी मक्का मदीना में गया, इसलिए कहीं भी स्वर्ग नरक अपरक समाना, जहाँ तह देख धरे धनवान। इसलिए शिव कहीं भी। हाँ। अच्छा, एक और सवाल है बाबा कि यथार्थ गीता का आप लोग प्रचार क्यों करते, अन्य गीता को क्यों नहीं करते? ये सवाल बताइए। यथार्थ गीता और अन्य गीता है ही नहीं। अच्छा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ही जो 700 श्लोक है, वही यथार्थ गीता में भी 700 श्लोक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो इसलिए क्या नाम है, यथार्थ गीता जो है और भगवत गीता, ये कोई 2 चीज नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो हम लोग यथार्थ गीता का इसलिए प्रचार करते हैं, ये हमारे गुरुजी ने लिखा है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो इसका अर्थ है, जो अर्थ है ये युगानुकूल है, युवाओं के लिए खास तौर से अच्छा है। युवाओं के लिए आप यथार्थ गीता अगर पढ़ेंगे तो आप भी यथार्थ गीता का प्रचार करेंगे। हम भी करने लगेंगे। गुरु महाराज पर त्रिशूल में पहना दो, वहां गमछा तो हाँ। तो क्या नाम है, इसलिए यथार्थ गीता का हम लोग जो प्रचार करते हैं, तो रियल में जो गीता प्रेस की गीता है वही यथार्थ गीता है। इसमें कोई ये नहीं है, केवल अर्थ का डिफरेंस है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसी गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें योग क्या है, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, मनुष्य क्यों आया है, भगवान कहाँ रहता है, इस सब चीजों पर बृहद ढंग से शॉर्ट में और सुंदर तथा सरल शब्दों में हमारे गुरु महाराज ने भगवान के आदेश पर, यानी कृष्ण भगवान का जो मनोगत भाव था, वही यथार्थ गीता का भाव।
इसलिए जहां भी हम लोग का सत्संग होता है, कार्यक्रम होता है, वहां पर हम लोग गीता बंटवाते हैं। और जो भी लोग पढ़ता है वो कहता है कि नहीं, क्या नाम है, मतलब कि ये जो भगवान की वाणी है ये एक्चुअल में यही सही है। तो इसलिए यथार्थ गीता और गीता में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। जी जी। लास्ट सवाल एक है, हमारे अभी 2-3 साल अप्रोक्स हम जान रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 2-3, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, माता, बहन, बच्चा। तो बाबा के बारे में हम ये भी सुनते हैं कि किडनी फेल है, बहुत सारी बातें हम स्टडी किए नहीं है, लेकिन इन पे क्या कहना चाहेंगे? प्रेमानंद जी अच्छे महात्मा हैं और वृंदावन में रहे हैं जी, अभी भी वृंदावन में हैं जी। और सनातन धर्म के लोग उनकी एक निष्ठता पर, उनका जो अविचल प्रेम है राधा रानी के प्रति, उसके लिए उनको सम्मान करते हैं जी। और रियल में देखा जाए तो ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, कृपा, क्योंकि लगभग 20 साल से जिसकी किडनी खराब हो और वह व्यक्ति मतलब के डायलिसिस कराने के बाद 1-2 घंटा प्रवचन बोलना, उपदेश देना, तो बहुत अच्छा है उनका। और युवा ऐसे संतों को अगर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पहले युवा के टी शर्टों पर आप देखते थे सलमान खान का और क्या नाम है, कैटरीना का, कुछ भी फोटो मिलता था। आज अगर हर हर महादेव और प्रेमानंद की छवि, कृष्ण भगवान की छवि बन करके मिल रहा है, संतों की छवि बन करके लोग अगर टहल रहे हैं, अपना डीपी अगर स्वामी जी का लगा रहे हैं, गीता का डीपी लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सनातन में जागृति का एक माहौल है जी। तो ये होना चाहिए। और प्रेमानंद जी अच्छे महात्मा हैं और सब कुछ हैं, लेकिन विराट कोहली के जाने के बाद जो दुनिया का तीसरा फॉलोअर है जी, फॉलोअर में आगे है जी, तो उसके बाद इनको लोग ज्यादा सुनना चाहा। अच्छा कि भाई देखिए, एक लोग तो भक्ति करते हैं भाव से जी, जैसे आप यहाँ मेरे पास आए हैं भाव से आए हैं, बिल्कुल। एक व्यक्ति होता है जो मेरे यहाँ प्रभाव से आएगा जी, अरे उनके यहाँ तो लालू जाते हैं, उनके यहाँ तो मोदी जाते हैं, उनके यहाँ तो नीतीश जाते हैं जी, तो प्रभाव से आए। हाँ। और एक व्यक्ति होता है जो स्वभाव से जाता है, उसका स्वभाव ये कहीं संत रहेंगे एक ही, हाँ, चला जाएगा, 10 जगह संत नहीं, हाँ, वो पकड़े एक ही गुरु लेके चले, वो स्वभाव से जाएगा। और एक व्यक्ति हुआ कि भाव से जाता है जी, भाव मतलब कि आपका मतलब कि भाव जगह, प्रवचन सुने, गीता पढ़े, यथार्थ गीता पढ़े, बातें अच्छी लगी, विचार। एक प्रभाव से गया कि उनके पास हो। तो प्रेमानंद जी के पास जाने वाले जो लोग हैं ये प्रभाव वाले ज्यादा हैं। अच्छा जी, प्रभाव से मतलब वो गए, वो अफसर जाते हैं, वो जाते हैं जी, फिर धीरे धीरे भाव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रभाव से भीड़ बढ़ी हुई। विराट कोहली जब चले गए तो एक नजर, अच्छा आपकी भी पड़ी होगी उसी समय जी, विराट कोहली का आपने वीडियो देखा होगा जी, हम लोग तो बहुत पहले से जान रहे थे, वृंदावन आना जाना लगा रहता था जी, लेकिन आम जनमानस में 90% चर्चा उनका उसी समय से हुआ, उसी समय। अच्छे महात्मा हैं और क्या नाम है, इनकी मतलब रहनी भी अच्छी है, सत्संग इत्यादि बोलते हैं जी, इन पर मेरा कोई वो नहीं है। बाकी और तमाम जो भी धर्म गुरु हमारे सनातन धर्म है, सब राम कृष्ण भगवान की ही बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको चाहिए कि गीता को लेके चलें, गीता को न छोड़ें, क्योंकि गीता जरूरी है, दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी जी जी। और यथार्थ गीता को वो पहले पढ़ लें। यथार्थ गीता किसी का विरोध समर्थन नहीं, भगवान जैसे एक साधारण सा क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ रहता है, कोई पूछ दे कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो इसका साधारण सा जवाब भी न होना चाहिए कि इसका जवाब होना चाहिए कामरू कामाख्या में रहता है, तो बाबा धाम में रहता है, तो वृंदावन में रहता है। साधारण सा जवाब इसका क्या होना चाहिए, तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अर्जुन वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जी, तो उस क्वेश्चन का उत्तर भी साधारण ही होना चाहिए, जैसे ज्ञान क्या, तो ज्ञान क्या है, तो साधारण सा क्वेश्चन है तो साधारण उत्तर, भाई आध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो साधारण क्वेश्चन तो साधारण उत्तर जी। उस अब जनता को बरगलाइए मत, जैसे आपने पूछा कि एकादशी क्या, तब एकादशी से न व्रत रखने से न नरक मिलेगा न स्वर्ग मिलेगा,
हमने बताया कि एकादशी जो हम फास्टिंग रहते हैं इसका वैज्ञानिक कारण है कि शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। दूसरा, दिन भर प्रभु का स्मरण बना रहता है। तीसरा, मन को कैसे एक दशा में किया जाए, मन को कैसे एक दशा में किया जाए इसका विधि बताया जाता है। तो अब क्वेश्चन लोग करते हैं लेकिन घुमा के, अब सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है तो लोग लकड़ी लकड़हारे की कहानी सुना रहे हैं। अब सोचिए, आप विचार करिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी सनातनी हैं। अब अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई आपका भीवर, कोई आपका गंगा नदी में डूब जाता है जी, तो आप किसको फोन करते हैं? एनडीआरएफ को जी। आप गलत करते हैं ना। आपको तो पंडित जी को फोन करना चाहिए कि आइए सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाइए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि नाव डूब गई तो पंडित जी ने कथा सुनाया तो नाव उतराएगी, लिखा हुआ है ना, उसमें सुने होंगे आप। जी जी जी। तो आप एनडीआरएफ को फोन मत करिए, आप किसको करिए? तो पंडित जी को आएंगे, कथा सुनाएंगे, नाव अपने उतरा जाएगी, चाहे लाश अपने उतरा जाएगी। तो ये दिमाग में सेट बात बैठती है। पंडियो जी का बेटवा अगर डूबेगा तो एनडीआरएफ को फोन करें। ये सेट वहां हो गया है माइंड, पता नहीं क्यों ऐसा। एनडीआरएफ को फोन करेंगे ना। सही तो चीज यही है कि एनडीआरएफ उसको निकालेगा, लेकिन यहाँ नकली कथा लोग सुना रहे हैं सत्यनारायण व्रत के नाम पर। पूरी कथा आप सुन लेते हैं, यही नहीं पता चलता कि इसमें सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है। आखिर मछली लकड़ी लकड़हारे की कहानी है कि बनिया बनिया इनकी कहानी है कि नाव डूबने की कहानी है कि सोना आ जाने की कहानी है। इसलिए गीता असली सत्यनारायण व्रत की कथा है। तो इसलिए हम लोग यथार्थ गीता का प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं कि आम जनमानस में जाए, लोग एक बने। आज जात पात के नाम पर जो भारत विघटित होते चला जा रहा है, विखंडित होते। आज सोचिए कि ये तो आपके भारतीय संविधान का देन है कि अभी लग रहा है कि भारत एक है, लेकिन इसी बंगाल में आप राम कथा नहीं बोल सकते, नेपाल में, नेपाल ये क्या नाम है, साउथ इंडिया में आप नहीं बोल सकते, दक्षिण भारत में भगवान की कथा उतना खुल करके आपका विरोध हो जाएगा, विरोध हो रहा है उधर। अब आप भारत में ही रह करके आप जम्मू कश्मीर में नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं तो बहुत सेपरेट जगह पर, उसमें भी कहीं न कहीं आपको लाठी डंडा खाना पड़ रहा है। तो ये तो संविधान का देन है कि मतलब समझिए कि लग रहा है कि भारत एक है, लेकिन आपसी वैमनस्यता इसमें कितना है। झंडा कहीं कहीं लोग नहीं फहरा पाता था, मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में झंडा फहरा चौक पर जी, चौक पे। तो सोचिए कि कितनी बड़ी वैमनस्यता है, वैमनस्यता है आपस में। और इस वैमनस्यता को अगर दूर करना है तो भगवत गीता और भगवान कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बताती है कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। और ये दुनिया को बताना होगा कि जो गीता कहती है वही कुरान कहता है, वही बाइबिल कहता है, वही सब ग्रंथ कहते हैं, वही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, वही गुरुवाणी भी कहती है जो गीता कहती है। ये यथार्थ गीता की यही खासियत है। आप यथार्थ गीता में बुक यहाँ पर है, आप इसका धर्म सिद्धांत एक जो नामक चीजें हैं उसको जब पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा कि इसमें सारे धर्मों को समाहित कर दिया गया, सारा धर्म। यहाँ क्या नाम है, सबकी वाणियों को हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जितने भी महापुरुष हुए सबका जो विचार है वो एक है, वो दो तीन चीज नहीं चाहिए, ईसा मूसा मोहम्मद ईसाई फलना ढेकना सबका। यही खासियत है कि मतलब ये सूत्र है, भगवान को पाने का सूत्र है, खुदा को पाने का सूत्र है गीता। अच्छा, गीता अगर कोई चाहे, हमारे व्यूअर्स भी है, धीरे धीरे जिस तरह जागृत हो रहा है, कोई गीता बंटवाना चाहे, कुछ ऐसा पूजा पाठ करवाना चाहे, तो कैसे आप लोग का मैनेजमेंट क्या कैसे रहता है? अगर हम ही आपको बुलाए तो किस तरह, कुछ तो नियम रहता होगा, कैसे जाना है आना है, क्या रहता है ये सब? गीता वगैरह अगर आपको बांटना है तो हमारे पूरे भारत में हर जगह है आश्रम, वहां आप जाइए और वहाँ का जो संबंधित महात्मा है उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि महाराज हम गीता बांटना चाहते हैं, आपका सत्संग करवाना चाहते हैं। तो हमारे आश्रम में कोई भी महात्मा पैसा नहीं लेता है सत्संग बोलने का या कहीं आने जाने का। वो मतलब आपके स्वेच्छा अनुसार है, आप दूध भिक्षा जो आप करते हैं उससे मतलब नहीं है। बाकी गीता आप बांटना चाहते हैं तो आप सक्तेशगढ़ जाइए, वहां पर यथार्थ गीता का बहुत बड़ा गोडाउन है, वहां पर आपको 50% छूट में गीता मिल जाएगी। आप ले आइए वहां से और अपना बांटिए, दीजिए।
और जैसे बिहार वगैरह में बांटना है तो जैसे विष्णु जी वगैरह सब लोग हैं अपना क्या नाम है, लोग जाते रहते हैं करते हैं और फ्री में भी ये लोग देते रहते हैं, तो अपना बांटते रहिए। तो इसलिए यहाँ कोई पैसा का मोल भाव नहीं है, यहाँ आपके भाव का मोल भाव का है। हमारे आश्रम के संत तभी आपके पास जा सकते हैं, पूरे परमहंस आश्रम के संत, जब आपका भाव निर्मल होगा जी। आप उन्हें सोचो कि ए बाबा 1 लाख देंगे चल अब, तो कहेंगे तू अपन 1 लाख रख ले रहो, क्योंकि हम लोग लाख तो छोड़ के आए हैं ना। सही बात। हमारा जो आश्रम है क्या नाम है, वो गुरु महाराज का बहुत बड़ा है। हम लोग उस खानदान से हैं जहाँ गुरु महाराज का जो हमारा खानदान है तो जहाँ कुकुरो एसी में रहता है तो इसलिए वहाँ पैसा का कोई मोल भाव नहीं, वहाँ आपके भाव का मोल भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा है। अगर हम लोग को पैसे कमाना रहता अपने माई बाप को क्यों रुलाते? जैसे आप मीडिया चैनल में हैं तो आप जब प्रश्न कर रहे हैं मैं उत्तर दे सकता हूँ, तो हम भी वहीं रह के प्रश्न कर सकते थे ना। सही बात, क्योंकि उत्तर भी देना तो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब हम अपना घर द्वार छोड़े, माई बाप को रुलाए, तो पैसा कमाने के लिए थोड़ी, भगवान को कमाने के लिए। जी। तो भगवान यहाँ सर्वोपरि है, आपका भाव सर्वोपरि है। वैसे पूरे भारत में हम लोग का कार्यक्रम सत्संग का, गीता पाठ का, खास तौर से मेरा अपना एक संकल्प है कि मैं तभी कहीं जाऊंगा जब सत्संग होगा या गीता, अन्यथा कोई कुछ भी बुलाते रह जाए अपने शादी में, बिटिया के बियाह, कहीं नहीं हम लोग। अच्छा, एक सवाल है बाबा, आप लगातार हम देख रहे हैं 4, 5, 7, 8 साल से कि हर एक जगह जा रहे, हर एक राज्यों में जा रहे, इवन आपको दानापुर विधानसभा में भी लगातार कृष्ण जन्माष्टमी कर रहे हैं। तो जो ये भाव है, जो ये जागृत हुआ है, जो हिंदू धर्म के माता बहन जुड़ रहे हैं आपसे, तो ये सब जो भी है कर रहे हैं, तो कितने लोग भावनात्मक आते हैं, किस तरह लोग आ जाते हैं? क्योंकि देखिए कहते हैं जैसे आप बोले भजन में कोई नहीं आता है, तो क्या आसानी से आ जाते हैं कि बहुत दिक्कत से आते हैं कि अपने आ जाते हैं? ये सब पे क्या कहेंगे? कहीं भी जब मेरा सत्संग होता है 7 दिवसीय या 3 दिवसीय, तो पहले दिन भीड़ कम रहती है। अच्छा। लेकिन जब हम लोग गीता, यथार्थ गीता अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी माइक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब दूसरे दिन लोगों तक पहुंचता है तो ऐसा ज्ञान है कि आकर्षण कर लेता है। लोग अपने आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं ये रियल है, ये एक्चुअल है। तो गुड़ तो इसलिए क्या नाम है, लोग अपने आप जुड़ते हैं, अपने आप आते हैं और गीता ले जाके पढ़ते हैं। और जो भी गीता पढ़ता है तो कहता है कि नहीं, मतलब कि ये कुछ ग्रंथ है। तो इसलिए बाकी हम लोग ये नहीं कि बड़ा पंडाल लगा के भीड़ जुटाते हों, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के या बहुत माइक टाइक से प्रचार, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भीड़ जुटा लेने से कोई बड़ा साधु नहीं हो जाता बल्कि अपने अंदर की भीड़ को जो हटा दे और एकांत में चला जाए। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर भीड़ है। हम सब लोग अशांत हैं उस भीड़ से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की सबके अंदर भीड़ है और अशांति का कारण यही है, चाहे आप हो चाहे हम हो। इसी को हटाना है। जब ये हट जाएगा तो जब हम शांत हो जाएंगे तो हमें बाहरी भीड़ से क्या मतलब। एक आदमी आएगा तो यही बात बोलेंगे, 1 करोड़ आएगा तो यही बोलेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध भीड़ में कहाँ रहते थे? जहां जाते थे भीड़ अपने, हमारे स्वामी जी भीड़ में नहीं रहते हैं। जहां जाते हैं, अभी राजस्थान महाराज गए, आबू गए, क्या नाम है, अभी दिल्ली में है, जहां जाते हैं तहां पब्लिक। तो ये गुरु महाराज को जो भगवान ने कहा कि तुम अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों का कल्याण करो, उपदेश के माध्यम से, तो अब लोग अपने कल्याण के लिए हम सब लोग उन महापुरुष से जुड़ते चले जाते हैं। पुण्यात्माएं जो होती अपने चली जाती। भगवान बुद्ध को भगवान ने कहा कि अल्पमल वालों का उद्धार करो, तो अपने लोग जुट रहे हैं। तो इसलिए धार्मिक की कमी नहीं है, न धर्म की कमी है, न धर्मात्मा की कमी है, न महात्मा की कमी है। बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो आज ही सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज हो गया है। जो तमाम लोग हमको फोन करते हैं, महाराज आपका प्रवचन अच्छा लगता है, आपके प्रवचन के माध्यम से जुड़े, सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम कराना चाहते हैं। मतलब 10-20 कॉल तो प्रतिदिन आते रहता है। तो ये लोग नंबर दे देता है उसमें मेरा, तो डायरेक्ट हम ही से बात हो जाती है। तो हमारे व्यूअर भी तो जानना चाहेंगे आपका नंबर, तो कैसे मिलेगा? आप अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, तो आज
आज मतलब जो यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ बाहरी लोग भी आ रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, एकादशी है, एकादशी में जो भी भक्त हैं पूरे परमहंस आश्रम के, तो शक्तिशगढ़ में महाराज जी नहीं है आज जी, दिल्ली में है। तो दिल्ली वाले भक्त वहाँ दिल्ली जा रहे हैं, शक्तिशगढ़ के अगल बगल लोग वहाँ जा रहे हैं, इस आश्रम के अगल बगल जो भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं। मतलब जहाँ भी परमहंस आश्रम है आज वहाँ मतलब भीड़ है, लाखों लाख लोग। क्या नाम है, शक्तिशगढ़ में भी आज 10 लाख लोग खाते अगर महाराज जी रहते प्रसाद, लेकिन कम से कम 1 लाख तो आज खाएंगे, जब नहीं है तब। तो इसलिए जो भक्त लोग आते हैं तो भगवान का आरती के बाद भोग लगता है, अपना वही फलाहार होता है। वैसे भी रोज आने जाने वाले लोग जो को दर्शन करना है